अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फजल करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े ही बिटकॉइन की प्राइस गिर रही थी। 105,190.4 का हाई लगाकर 1,03,000 पर थी। मैंने आप लोगों से कहा कि अभी बिटकॉइन की प्राइस उठेगी, थोड़ा ऊपर जाएगी, पहले पंप आएगा, वो आया 105,863.1 तक गई, हमारी 2 टीपी हिट करी। उसके बाद मैंने आपसे कहा शॉर्ट बेयर ट्रैप चलेगा, नीचे की तरफ प्राइस गिरेगी, सो वो गिरी, तेज़ी के साथ इंपल्सिव मूव होगा, सो वो हुआ। बिटकॉइन की प्राइस गिरी 100,678 तक। मैंने कहा ये फर्स्ट मूव फेक होगा, इसके बाद जो मूव आएगा वो नेक्स्ट मूव रियल होगा। उस हिसाब से बिटकॉइन की प्राइस कहाँ तक जा चुकी है आपके सामने। जो रियल मूव था 107,114.3 तक, ठीक है ना। लोगों को एक बेयर ट्रैप में फंसाकर बिटकॉइन की प्राइस 107,114.3 तक जा चुकी है। जो टारगेट्स आप लोगों को मैंने लास्ट वीक वीडियो में बताया वो सब के सब हिट हो चुके हैं। Anyways, 105,060, 105,511, 105,860, 106,775 ये सब आ सकता है, ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये लास्ट वीक बताया था, ये तमाम के तमाम टारगेट्स हिट हो चुके। अब बिटकॉइन की प्राइस ऊपर की लिक्विडिटी खाने के बाद नीचे की तरफ आकर सस्टेन करने की कोशिश कर रही है, मगर हमें चाहिए बिटकॉइन की प्राइस 1,03,600, 1,03,000 कम अज कम के ऊपर सस्टेन करे तो मजीद ऊपर के टारगेट्स, नहीं तो 1,00,000 क्या, इस प्रीवियस लो को ब्रेक करना क्या, ये जो प्रीवियस लो लगा है ना लास्ट वीक का 12 मई का 100,678, इसको तोड़ना क्या। बिटकॉइन की प्राइस तो 99,500 तक भी चली जाएगी। क्लियर हो रही है बात। एनीवेज, आप लोगों को एक हफ्ता पहले मुकम्मल मूव समझाया वीडियो के थ्रू, प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। इसके बावजूद जब बिटकॉइन की प्राइस यहां पर 105,863 का हाई लगाकर दोबारा उठ रही थी ना, दोबारा लोग ट्रैप कर रही थी, ऊपर की तरफ लॉन्ग लगवा रही थी लोगों को। बिटकॉइन की प्राइस 103,000 कुछ पे आकर अटकी हुई थी और ऊपर की तरफ ही आप लोगों को दिख रहा था कि जा रही है। तब भी यहां तक के फ्री के सेक्शन में भी खुलकर आप लोगों को बताया, एग्जाम्पल के साथ, कि पहले भी बता चुका हूं, न्यूज़ बाद में आती है, चार्ट्स पर पहले आ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह यूएस इन्फ्लेशन फॉल हुई है, व्हाट्सएवर आप लोगों को लग रहा है यहां से दोबारा उठ जाएगी बिटकॉइन की प्राइस, 105,863 को भी फाड़ के ऊपर निकल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी इस वक्त बिटकॉइन की प्राइस चल रही है 103,543। ये एक शॉर्ट बेयर ट्रैप यहां से शुरू होगा, फर्स्ट मूव फेक होगा नीचे की तरफ, जो कि हुआ भी, गई बिटकॉइन की प्राइस 100,687 तक। उसके बाद जो मूव आएगा वो रियल होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पल पल की खबर देते हुए डिस्कॉर्ड ग्रुप में आपसे ना शॉर्ट मिस करवाया है, ना ही आपसे लॉन्ग मिस करवाया है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, यहां तक के रिसेंटली भी फ्री के सेक्शन के अंदर भी आप लोगों को खुलकर बताया मैंने। पहले पंप बताया था, ठीक है ना, वो जो कि ट्रैप होगा वो हो गया। उसके बाद इंपल्सिव मूव आएगा नीचे की तरफ, वो भी आया 102,500 तक। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक्सपेंशन मूव टुवर्ड्स अपसाइड, और वही चलाना आप लोगों को जो मैंने एग्जैक्टली यहां पर स्क्रीनशॉट के साथ दिखाया। ये पहले पंप हो गया, फिर इंपल्सिव मूव नीचे की तरफ 102,541.6 तक, वो हो गया, वो भी दिखाया, टाइमली बताया, अपडेट किया, यहां तक कि फ्री के सेक्शन में भी दिखाया। फिर एक्सपेंशन मूव, रियल मूव ऊपर की तरफ, और वही हुआ। यहां पर आपको 105,522 दिख रहा है। ये प्राइस गई है बिटकॉइन की, कहां तक गई है फारूक भाई? ये प्राइस गई है बिटकॉइन की 107,114.3 तक। कहां तक का लो लगाकर फारूक भाई? ये लो लगा है आपका 102,000 तक का लो लगाकर, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? ये लो लगाकर, ये 102,541.6, और यहां पर है प्राइस में बोलता हूं ये ट्रैप है, ठीक है ना। ये पंप हो चुका, ये ट्रैप है। इसके बाद इंपल्सिव मूव नीचे की तरफ, वो आया भी। उसके बाद रियल मूव होगा ऊपर की तरफ एक्सपेंशन का, सो वो आया 107,114.3 तक गई। कुछ कार्टून नेटवर्क के लोग आपको कहेंगे यहां पर लॉन्ग लगा लो, यहां पर शॉर्ट बंद कर लो, और फिर उसके बाद आप में से किसी खुशनसीब ने अगर टाइमली प्रॉफिट बुक कर लिया तो ठीक है। मगर फिर क्या हुआ? अगर उसने टाइमली प्रॉफिट बुक नहीं किया, स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट नहीं लगाया तो क्या हुआ? स्टॉप लॉस इन लॉस नहीं लगाया तो क्या हुआ? पूरा मूव फेक आउट हुआ, प्राइस दोबारा नीचे, ठीक है ना। जहां से शुरू हुई थी उसके भी नीचे लो लग चुका है अब तक 102,038.8 का। तो फारूक भाई कोई आपको यहां पर लॉन्ग नहीं लगवा रहे वीकेंड के दिन। फारूक भाई ने आपको यहीं पर, जब बिटकॉइन की प्राइस है 104,524 की तरफ, यहीं पर कह दिया ये पहले पंप तक हो गया,
अब आना इम्पल्सिव मूव नीचे की तरफ, वो आया भी 102,541.6 तक बिटकॉइन की प्राइस गिरी भी। 4 आवर टाइम फ्रेम खोला हुआ, 4 घंटे की ये कैंडल है। आपको ये कोई इतने बड़े मूव नहीं लग रहे होंगे, खासा बड़े मूव थे लोगों के, ठीक है ना। यहाँ पर हालात ख़राब हो गए हैं, मगर एनीवेज फारूक भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह इन एडवांस बताया हुआ था, तो कोई शॉकिंग सरप्राइजिंग मूव्स नहीं थे। आपने यहाँ पर लॉन्ग भी प्रॉफिट बुक किया, शॉर्ट भी लगाया, और इधर आप घबराए नहीं। आपने यहाँ मजीद नीचे के टारगेट्स का वेट नहीं किया, आपने यहीं से जहाँ से फारूक भाई ने दिखाया, आपको फ्री के सेक्शन में भी दिखाया, क्लियर अल्फाजों के साथ ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ये इम्पल्सिव मूव नीचे की तरफ जो बताया वो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह करके, इस तरह बताया फारूक भाई ने। यहाँ से आपने अगर लॉन्ग को पकड़ा तो आपने ये लॉन्ग भी मिस नहीं किया 107,114.3 तक का, ठीक है। इसके बाद तो जाहिर है लिक्विडिटी जो आपने ले ली, उसके बाद फारूक भाई ने भी टारगेट के साइन नहीं बनाए थे 106,775 के ऊपर, तो बिटकॉइन की प्राइस जाकर सस्टेन ना कर दोबारा नीचे आई है। एनीवेज, या अगर किसी को डाउट हो कि फारूक भाई ने बताया है कि नहीं बताया है, तो देख सकते हैं, प्रिसाइसली बताया है। वीकेंड है तो क्या हुआ, पल पल की खबर इन द डिस्कॉर्ड ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह। पहले पंप बताया, ट्रैप वो हो गया, ठीक है। उसके बाद इंपल्सिव मूव टुवर्ड्स डाउन साइड वो भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। कब कह रहा हूं मैं, 102,679.9 पे। क्या मतलब, हो चुका इंपल्सिव मूव, खत्म। अब लॉन्ग की तैयारी, और यहां से जिस किसी ने भी खुशनसीब ने लॉन्ग लगाया उसे वीकेंड के अंदर भी बहुत फायदा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, अभी हम प्री मार्केट एनालिसिस करने ही के लिए हाजिर हैं बिटकॉइन के, जो कि क्रिप्टो मार्केट किंग है। आल्ट कॉइन्स के हवाले से आप लोग पूछते हो, रोजाना 3 आल्ट कॉइन्स पूछ सकते हो, 3 से जायद नहीं। उनके भी एनालिसिस फारूक भाई दे देंगे। जिस तरह आप लोगों को इथेरियम की लॉन्ग पोजीशन बताई हुई, ऑलरेडी काफी टीपी हिट हो चुकी है, ठीक है ना। बीटीसी डोमिनेंस का शॉर्ट बताया हुआ, उसमें भी काफ़ी टीपी हिट हो चुकी हैं, काफ़ी टारगेट सोलाना के भी हिट हो चुके हैं। इसी तरह कई आल्ट कॉइन्स जो लर्निंग प्रोसेस सेक्शन में दिए हुए महीनों से सालों से, उसके भी कई टारगेट्स हमारे हिट हो चुके हैं। एक एक दिखाने का मेरे पास टाइम नहीं है, ये सब कुछ मैं आप लोगों को लास्ट वीक दिखा चुका हूँ। 3 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से सारे टारगेट्स हिट हैं। डेली टाइम फ्रेम का टारगेट अभी भी पेंडिंग है 98,038.8 का। अगर बिटकॉइन की प्राइस सस्टेन नहीं करती है 104,800 के ऊपर, ब्रेक नहीं करती है सक्सेसफुली 109,300 400 को, तो दोबारा पलटकर ये टारगेट आना अभी इस वक्त कोई बड़ी बात नहीं है। 98,000 भी बिटकॉइन की प्राइस दोबारा आ सकती है, जो लास्ट वीक 12 मई से बताया हुआ है आप लोगों को। 106,775 के आगे टारगेट नहीं दिखाया था, 107,570 की प्रोबेबिलिटी जरूर थी। सो वो भी अभी आ सकता है, बशर्ते कि हम 103,600 के ऊपर सस्टेन करें, बिटकॉइन की प्राइस सस्टेन करे तो ही ऊपर का सफर, वरना तो पहले नीचे फिर ऊपर, ठीक है। क्लियर हो रही है बात। इसी तरह 108,030 108,940 भी पॉसिबल होगा अगर हम 104,800 के ऊपर सस्टेन रहते हैं। ये एक रेंज है 104,800 की और 103,600 की। इसके ऊपर अगर बिटकॉइन की प्राइस सस्टेन करती है, 103,600 हो गया, 104,800 हो गया, अगर इसके ऊपर बिटकॉइन की प्राइस सस्टेन करती है तो ये मजीद ऊपर के टारगेट्स आ सकते हैं, ठीक है ना। मगर नहीं करती तो फिर पहले नीचे फिर ऊपर, ठीक है। और नीचे का सफर आप लोगों को बताया हुआ डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, इस वीडियो की शुरुआत में भी कह दिया। 106,775 के बाद हमारी जो प्रोबेबिलिटी थी 107,570 की, वो पूरी नहीं होती। पता था, पहले ही पता था, अल्लाह की अता से अल्हम्दुलिल्लाह। एज पर ऑन शेयर एनालिसिस, एज पर टेक्निकल एनालिसिस, एज पर माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, तभी उसके आगे टारगेट का साइन नहीं बनाया था। बिटकॉइन की प्राइस सिर्फ जा पाती है कहां तक, 107,114.3 तक, और वहां से फिर अच्छी रिजेक्शन देखने को मिलती है। खैर, जाहिर जब सस्टेन नहीं करेगी ब्रेकआउट के बाद तो वो सक्सेसफुल ब्रेकआउट नहीं कहलाता, प्राइस दोबारा आकर सपोर्ट को रीटेस्ट करती है। अभी हमारी सपोर्ट 101,300 है, ठीक है ना। 102,500 कोई हमारी मेजर सपोर्ट नहीं है। लिक्विडिटी पेंडिंग है नीचे की तरफ, 102,985 से लेकर 101,411 पहले ही हिट हो चुका है। 98,560 आना बाकी है, 93,311 भी आ सकता है, बशर्ते कि बिटकॉइन की प्राइस सस्टेन ना कर पाए, 95,600 का लेवल भी तोड़ दे। किसके बाद, 99,500 के बाद। तो लेवल टू लेवल चलेंगे, कोई बहुत ज्यादा नीचे की बहुत ज्यादा ऊपर की नहीं देखेंगे जब तक के सपोर्ट ब्रेक ना हो।
आप उसके नीचे के टारगेट्स नहीं देखेंगे जब तक कि रेजिस्टेंस ब्रेक ना हो, उसके ऊपर के टारगेट्स नहीं देखेंगे। लास्ट वीक से बताया हुआ, लास्ट वीक की वीडियो में भी है 108,941.98 वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से है। वीकली टाइम फ्रेम का लॉन्ग अब तक खत्म नहीं हुआ, एक हायर लो का मूव मैक्सिमम आ सकता है, फिर पलटकर बिटकॉइन की प्राइस ने ऊपर ही जाना है। 108,941.98 हिट होगा इंशाल्लाह। अगर कोई ये सोच रहा है कि ये फाइनल रिजेक्शन है, यहाँ से कोई बेयर मार्केट शुरू हो गई, तो ये उसकी गलत फहमी है, हमारी नहीं, ठीक है। इसी तरह 100,575 ने आना है, 97,375 भी पॉसिबल है, 97,260 भी पॉसिबल है। ये सारा CME गैप लास्ट वीक से बताया हुआ 12 मई से आप लोगों को अब तक पेंडिंग है। आप लोगों को जिस तरह 12 टाइम फ्रेम में गुड एक्सेप्टेंस दिखाई थी, सपोर्ट की रियल पंप बताए थे, स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के और बिगर टाइम फ्रेम्स के भी कॉन्फ्लुएंसेस दिए थे, वो सब के हिसाब से यहाँ तक के 8 आवर एंड 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर भी हमें अल्हम्दुलिल्लाह ओके एक्सेप्टेंस मिली थी। 3 प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो से सेम बात हो रही थी। सो वो टारगेट्स हमारे 12 मई को ही हिट हो गए, 105,485 से लेकर 105,860 तक, और इसके बाद ही बिटकॉइन की प्राइस गिरी है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले गिर गई हो, ठीक है, इसके बाद ही गिरी। 100,678 तक का लो लगा है, ठीक है ना, आप लोगों की आंखों के सामने। पहले 105,860 हमारे टारगेट्स तमाम हिट, उसके बाद 100,678 तक का लो लगा है, ठीक है, क्लियर हो रही है बात। और वो भी बताया हुआ था वहां से फिर रियल मूव ने शुरू होना, वो रियल मूव शुरू हुआ 107,114.3 तक बिटकॉइन की प्राइस चली गई। सोलाना की लॉन्ग पोजीशन जमाने से बताई हुई थी, 20 मार्च से 180 टारगेट भी हमारा वो हिट हो जाता है, ठीक है। 190 आना बाकी है सोलाना के अंदर, वो भी इंशाल्लाह जल्द आएगा बिटकॉइन के साथ साथ। खैर, आप लोगों को बेरिश डाइवर्जेंस दिखाई थी 4 आवर टाइम फ्रेम में, और दूसरे कॉन्फ्लुएंसेस भी और स्कैल्पिंग अलर्ट भी दिए थे, उस हिसाब से 102,815, 102,411 ये तमाम टारगेट्स हमारे हिट हो जाते हैं। नीचे के कहां से? जब बिटकॉइन की प्राइस 105,860 जाती है, यूएस इन्फ्लेशन फॉल करती है, सब बुलिश होते हैं, वहां पर फर्क भाई आपको ये शॉर्ट बेयर ट्रैप दिखा रहे थे, नीचे के टारगेट्स भी दे रहे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम टारगेट्स हमारे बड़ी खूबसूरती के साथ हिट हुए हैं, यहां तक कि 101,870, 101,411 भी। इसके बाद ही फरूक भाई ने आप लोगों को ऊपर की जानिब दिखाना शुरू किया कि रियल मूव अभी ऊपर की तरफ आने वाला है, सो वो आया भी। खैर, प्री मार्केट एनालिसिस आप लोग सोच रहे होंगे कि आज हो रहे हैं 19 मई को, नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। 12 मई के बाद प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग फरूक भाई 13 मई ही को कर चुके। क्या बात कर रहे हैं फरूक भाई? हाँ, एज पर ऑन चेन एनालिसिस, एज पर टेक्निकल एनालिसिस, एज पर प्रोफेशनल ट्रेडर एनालिसिस, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, एज पर दी चार्टिस्ट, फरूक भाई एक चार्टिस्ट हैं। फरूक भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह चार्ट्स के हिसाब से, चार्ट्स बातें करते हैं, कैंडल्स डू टॉक। 13 मई से प्री मार्केट एनालिसिस कर लिए हैं। ये डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स का खासा है। फ्री के सेक्शन में भी मैंने आज बता दिया था कि वीडियो लेट होगी, बट आप लोगों को मैं इन एडवांस बता रहा हूं क्या करना है, क्या प्री मार्केट एनालिसिस किए फरूक भाई ने 13 मई से। ये प्री मार्केट एनालिसिस है कि सीपीएम पे बाय करो नहीं करो आपकी मर्जी, जरूर बाय करना है। इन बिटवीन 96,000 से लेकर 91,900 के बीच में बिटकॉइन की प्राइस मिलेगी, आपने अपनी पहली बाइंग जरूर करनी है। TP1 क्या होगा? TP1 होगा 1,09,000। TP2 क्या होगा? 1,10,000। अगर 1,10,000 ब्रेक करता है सक्सेसफुली तो तीसरा टीपी होगा 1,20,000। क्यों कहा है ये? इसलिए कहा है कि 1,10,000 से फिर रिट्रेसमेंट आ सकती है, जिस तरह अभी भी चल रही है ना रिट्रेसमेंट। 1,07,114, 107,114.3 का हाई लगाकर बिटकॉइन प्राइस गिर रही है ना, इस तरह दोबारा भी गिर सकती है 1,10,000 से। कोई इसमें कोई बड़ी कोई अजुम्बे की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। वो सक्सेसफुली ब्रेक होगा तभी 1,20,000 आएगा, वो TP3 होगा हमारा। TP4 क्या है फरूक भाई, जो कि आज फ्री के सेक्शन में भी बता चुके हो आप, 1,30,000। डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स का ये खासा है, जो पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के साथ मंथली फीस दे रहे हैं, ईयरली फीस दे रहे हैं, जो 101 जूम सेशंस ले रहे हैं मेरे से, उनका ये खासा है, 12 क्लासेस ले रहे हैं मेरे से, उन्हें ये बात 13 मई से पता है, 19 मई को नहीं पता चल रही है नहीं ये बात। एनीवेज, तो वो मेंटली प्रिपेयर्ड है कि बिटकॉइन की प्राइस ने गिरना है, वो मेंटली प्रिपेयर्ड है कि बिटकॉइन की प्राइस हमने कहाँ बाइंग करनी है और हमारे क्या टारगेट्स होंगे। आप भी इसको समझ लें जो यूट्यूब के जरिए वसीले से सुनते हैं। रीजन सिर्फ और सिर्फ एक, रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह, खुलकर बता रहा हूँ। TP4 क्या होगा? 1,30,000। इसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है फरूक भाई? 110,000 ब्रेक्स, इसके आने की प्रोबेबिलिटी 90% है, ठीक है, 90%, 90 बिलमिया।
TP5 क्या होगा फरूक भाई? 130,850, TP6 140,000, TP7 160,000, TP8 165,700। इसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? इसके आने की प्रोबेबिलिटी अगर हम ब्रेक करते हैं 130,000, 134,000 को सक्सेसफुली, तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी 75% होगी, ठीक है ना। जब तक उसे ब्रेक नहीं करते तब तक इसके आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है 75%, फिर रिट्रेसमेंट आ सकती है नीचे की तरफ। TP9 क्या है? 1,70,000, जो मैं आपको अब बता रहा हूं। क्या मैंने ये डिस्काउंट ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को 13 मई को बताया है? क्या ये मेरी पुरानी वीडियोस में मौजूद नहीं है? ये 1,70,000, 1,65,700, ये मैं आपको हर मंथली कैंडल क्लोजिंग में सिंस लास्ट 2 ईयर्स से बता रहा हूं। 2 सालों से आप लोगों को ये बता रहा हूं। इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने चाहा तो 1,70,000 जरूर हिट होगा। TP10 क्या है? 1,80,000, TP11 2 लाख, TP12 क्या है? 200,655। प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी? 50%, ठीक है। इसके ऊपर TP13 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगर 1,65,000 ब्रेक होता है सक्सेसफुली, 1,70,000 के ऊपर प्राइस सस्टेन करती है तो ही ये बातें हैं, वरना नहीं है। TP13 क्या होगी? 220,000, प्रोबेबिलिटी क्या है इसकी? 25%। स्टॉप लॉस क्या रखना है इसका? जब हम बाइंग कर रहे हैं 96 से 91,900 के बीच में, लेट सपोज 89, 88 भी लग जाता है, लेट सपोज 92 भी ब्रेक हो रहा है, 91,000 भी ब्रेक हो रहा है, तो एहतियातन आपकी स्टॉप लॉस 87,555 है। मगर आप चाहें तो इसको मैनुअली फिर एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे आपकी TP1 हिट होती है स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट पे आ जाए, ठीक है। फिर आपने नहीं स्टॉप लॉस में लगा कर रखना है, ठीक है। फिर आपने उसको स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है। नोट, और जैसे जैसे प्राइस उठती रहेगी आपने उसको ट्रेल भी करना है, स्टॉप लॉस को लॉस के अंदर भी ऊपर लाते रहना है। सपोर्ट के नीचे रखें स्टॉप लॉस को, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपने 87,555 ही रखना है। नोट कॉशन वार्निंग के साथ, इफ समवन हैवंट बॉट एनीथिंग येट, अगर किसी ने अब तक कुछ नहीं बाय किया, वो आज तक सो रहा था, ही शैल वेट फॉर 110,000 सक्सेसफुल ब्रेकआउट। या तो 91, 96 के वेट करें, यहां तक आती है बिटकॉइन की प्राइस, हाँ 91,900 से 96,000 के बीच में आती तो बाय करें, नहीं आती तो 1,10,000 सक्सेसफुल ब्रेकआउट होता है तो बाय करें, ठीक है। और फिर उस वक्त भी स्टॉप लॉस 91,700 पे रखे इनिशियली, क्योंकि आपने वेट करना है 1,20,000 का, ठीक है, 1,30,000 का, जिसके हिट होने की प्रोबेबिलिटी 90% है। फिर आपने देखना कि बिटकॉइन प्राइस वहां से रिजेक्शन ले रही है 1,30,850 को हिट करने के बाद, या बिटकॉइन की प्राइस वहां पर ऊपर सस्टेन कर जाती है 1,34,000-35,000 के ऊपर, तो फिर 1,40,000 भी आएगा। एनीवेज, तो जब तक बिटकॉइन की प्राइस 1,10,000 को सक्सेसफुली ब्रेक करके आप उसमें एंट्री ले लेते हो, उसके बाद वो जाकर आपके नेक्स्ट टीपी को 1,20,000 को हिट नहीं कर लेती, तब तक आप एहतियातन स्टॉप लॉस 91,700 रखोगे। एहतियातन, जरूरी नहीं है यही रखना है आपने ऊपर लाना है स्टॉप लॉस, ठीक है ना, इन प्रॉफिट ले आना है बाद में, नहीं तो लॉस के अंदर भी आपने 1,03,000, 1,04,800 इस तरह रख देना स्टॉप लॉस। 91,700 तक नहीं रखना अपना स्टॉप लॉस इन लॉस, ठीक है ना। इंसान बिजी होता है, फैमिली के साथ बिजी होता है, काम पे बिजी होता है, किसी भी दुनिया के किसी भी एक्टिविटी में बिजी होता है, उसके अंदर अगर आपने यही स्टॉप लॉस रखा और वहां से रिजेक्शन मिल गई, प्राइस गिर गई, तो आपको कितना बड़ा नुकसान होगा आप खुद सोचें। इसी तरह आपने TP भी सेट करने होते हैं, ठीक है ना। चाहे से आप 25% बुकिंग करो, आपने इन मिडल्स छोटे छोटे प्रॉफिट भी बुक करने होते हैं। पार्ट्स में बाइंग करते हैं, पार्ट्स में सेलिंग करते हैं। रेस्ट बी एश्योर्ड, टारगेट्स विल रिमेन द सेम, इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। चाहे आप लेट बाइंग करो, चाहे आप अच्छे सपोर्ट पे बाइंग करो, आपने हर हाल के अंदर ये आपको पता होना चाहिए कि जो टारगेट्स फरूक भाई ने दिए इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जरूर हिट होंगे। 10% प्रोबेबिलिटी फिर भी रहेगी कि जो आपको टारगेट्स दिए हुए हैं उनसे 10% probability is there market will dump crash from one of the above given targets, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि मार्केट 1,10,000 से भी गिर सकती है, मार्केट 1,30,000, 1,34,000 से भी गिर सकती है, मार्केट 1,65,000 से भी गिर सकती है। मार्केट कहीं से भी एक अच्छा क्रैश, एक अच्छा डंप, एक अच्छी बाइंग आपको फिर दोबारा दे सकती है। तो आपने अंधाधुंध ब्लाइंड लॉन्ग्स नहीं लगाने, रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपने चलना है और स्टॉप लॉस के साथ चलना है। और स्टॉप लॉस भी बहुत बड़े बड़े नहीं लगाने हैं आपने, एहतियातन जो बताए गए हैं उसको एहतियातन ही लेना है। पत्थर की लकीर नहीं लेना कि वो स्टॉप लॉस बताया था तब तक वेट करूंगा जब तक वो ना हिट हो जाए, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है, या आपकी गलती है, इसमें फरूक भाई की कोई गलती नहीं। तो 10% प्रोबेबिलिटी फिर भी रहेगी इन तमाम ऊपर के दिए हुए टारगेट से मार्केट के क्रैश या डंप होने की। आखिरी TP तक आपने बैठना है, आपकी मर्जी है, आखिरी TP तक आपने नहीं बैठना, आपकी मर्जी है।
ठीक है, खुलकर सब कुछ बता दिया। अच्छा, ये बातें आपको हर मंथली कैंडल क्लोजिंग में बताई गई है, 2 साल से लेकर अब तक हर ईयरली कैंडल पे भी बताई गई है। ये टारगेट्स कोई नए ही नहीं है, जो मुझे पुराना जानते हैं, पुराना सुनते हैं, उन्हें पता ही है। 13 मई को नहीं दे रहा हूं, या आप लोगों को मैं 2023 से बता रहा हूं, 2023 से। अभी 2025 चल रहा है। एनीवेज, जिस तरह पहले भी बताया, न्यूज़ से पहले फारूक भाई ने आप लोगों को सब बता दिया था प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। 13 मई को डिस्कॉर्ड ग्रुप की कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को भी और फ्री के सेक्शन के अंदर भी बता दिया था कि ये यहाँ पर शॉर्ट बेयर ट्रैप है। फिर फर्स्ट मूव फेक है नीचे की तरफ जो हुआ भी, उसका नेक्स्ट मूव रियल है जो कि हुआ भी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बेयरिश डाइवर्जेंस दिखा दी थी आप लोगों को 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से 100,687 आने से पहले 103,498.2 पे जब बिटकॉइन की प्राइस थी, यहीं पे बता दिया था कि क्यों गिरेगी, ठीक है ना। खैर एनीवेज, आई एम फोकस ऑन दिस टिल जून एंड्स अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि मैं जून के आखिर तक ये जो आपको पूरे दिया है ना टारगेट्स लिखकर, इसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ। ये जो शॉर्ट बेयर ट्रैप है इसके ऊपर मेरा फोकस नहीं है। आपने लगाना है शॉर्ट लगाओ, फ़ायदा कमाना है कमाओ, ठीक है ना। मगर फोकस क्या है हमारा, फोकस किस पे रहेगा, हमारा फोकस इस पे रहेगा जिसको डिटेल में अभी समझाया है। आज 19 में है, आज भी यही बात है फारूक भाई, हाँ आज भी यही बात है जो 13 में से बताई हुई है, ठीक है। इथेरियम की लॉन्ग पोजीशन के हिसाब से TP7 भी हिट हो जाता है जब बिटकॉइन की इथेरियम की प्राइस जाती है 2738.62 तक, और हमारा ये TP 2680 वाला भी हिट कर देती है। फिर TP8 क्या है फारूक भाई, TP8 है इथेरियम का, जिसको आने में टाइम है, बिटकॉइन के साथ ही उठेगा इथेरियम मजीद, वरना तो नहीं। TP8 है 2871, ठीक है, 2871 ये TP8 है इथेरियम का, इसको आने में अभी थोड़ा टाइम है। अभी मार्केट ने रिट्रेस करना और कर भी रही है अल्हम्दुलिल्लाह। प्राइस क्यों गिरी फारूक भाई, बिकॉज ऑफ सपोर्ट फेलियर एंड रिजेक्शन फ्रॉम द सेम रेजिस्टेंस वंस अगेन प्लस बेयरिश डाइवर्जेंस इन 4 आवर टाइम फ्रेम। सिंपल, ऑलवेज कीप इट सिंपल अल्हम्दुलिल्लाह। ये रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस के तहत कॉन्फ्लुएंसेस के साथ आपके सवालात के जवाब देते हुए फारूक भाई यहाँ पर आपको बता रहे होते हैं। सपोर्ट फेल हुई है 30 मिनट टाइम फ्रेम में, प्राइस ने गिरना ही है, और सो वो गिरी 100,687 तक गिरी। थोड़ा टाइम लगा ये बताने के बाद, जवाब देने के बाद भी, बट 4 आवर टाइम फ्रेम का बेयरिश डाइवर्जेंस जो हमें दिख चुका था, जो मजीद कॉन्फ्लुएंसेस थे, स्काल पर अलर्ट जो दिया गया, उस हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिटकॉइन की प्राइस गिरी है, 100,687 तक गिरी है। कहाँ तक गिरी है प्रिसाइसली, स्काल पर अलर्ट दिया 102,590, वो भी हिट किया, उसके बाद 100,687 तक गई है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम हमारे टारगेट्स हिट किए हैं। 50% रिट्रेसमेंट होने के बाद, डबल बॉटम लगने के बाद 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से जो ऊपर के टारगेट्स दिए थे, वो भी हमारे फिर नीचे की रिट्रेसमेंट के बाद, फेक मूव के बाद, जो कि फर्स्ट मूव फेक था, 100,687 तक जाने के बाद बिटकॉइन की प्राइस ने पलटकर वो तमाम टारगेट्स हमारे एक के बाद एक हिट किए हैं 104,800 तक के, ठीक है ना। या आप लोगों को कॉन्फिडेंसेस के साथ इन एडवांस फारूक भाई की बताने की आदत है, सो फारूक भाई ने इन एडवांस आप लोगों को बता दिया। अच्छा, ये बात हो रही है, सॉरी, ये बात हो रही है 14 मई की, ठीक है ना। तब तक तो वो 100,687 का लो भी लग चुका, तब तक 678 का, तब तक तो हम ऊपर आके 104,949 भी हिट कर चुके। उसके बाद जो गिर रहे हैं ना, उसके बाद जो मैंने आप लोगों को दिखाया था कि ये जो गिर कर दोबारा उठना है, तो उसके अंदर प्रिसाइसली आप लोगों को दिखा दिया 102,590 तक गिरना है, वहां से फिर उठ जाना है, ठीक है। और यहां पर भी दिखा दिया कि ये होना है, ठीक है। और वो अल्हम्दुलिल्लाह उस हिसाब से ही बिटकॉइन की प्राइस गिरकर दोबारा उठी है, ठीक है। और क्या टारगेट सेट किए, दोबारा उठकर 104,800 तक, जबकि अभी गिर रही है 104,949.2 से। मैं कह रहा हूँ दोबारा उठेगी। वो तमाम हमारे टीपी हिट किए, कौन कौन सी टीपी, 103,840, 103,980, 104,290, 104,800, ठीक है ना। ये सब होने से पहले बता दिया फारूक भाई ने 14 मई को 2:05 PM, जबकि बिटकॉइन की प्राइस उठकर दोबारा गिर ही रही थी, ठीक है। और प्राइस एक्शन किंग है, उस हिसाब से बताया, तो वो 103,840 हिट हो गया, ठीक है। इसी तरह तमाम हमारे टारगेट सेट होते रहे गिरती मार्केट के अंदर, मैंने आप लोगों को इन एडवांस बता दिया था, ठीक है। BTC की प्राइस क्यों गिर रही है फारूक भाई, अभी तो उठी थी, फिर दोबारा क्यों गिर रही है, क्योंकि 12 आवर और डेली टाइम फ्रेम में एक हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउनसाइड पेंडिंग है स्टिल। 4 आवर टाइम फ्रेम में बेरिश डाइवर्जेंस प्लस डायगोनल ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, इवन वीक एक्सेप्टेंस है अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए गिर रही है। 30 मिनट टाइम फ्रेम में सपोर्ट फेल है, इसलिए गिर रही है। पर भाई उठ के दोबारा क्यों गिर रही है, जो सवाल था ना उसका जवाब मैंने डिटेल में दिया हुआ है। फिर बीच में कॉशन और वार्निंग के साथ कहता हूं, स्टिल डोंट बी बेयरिश और फुलिश बिकॉज वीकली टाइम फ्रेम लॉन्ग नॉट येट ओवर, लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट नॉट येट फिनिश्ड, बुल साइकिल फेज 4 नॉट येट कंप्लीटेड अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वही जो सिग्नल पूरा लिख कर दिया है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से, वो आप लोगों को यहां पर इंडिकेट कर रहा हूं, ठीक है। जिसमें हमारी टीपी
1,10,000 1,09,000 हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। मजीद डिटेल्स चाहिए, पल पल की खबर चाहिए, ऊपर के टारगेट्स फ्रॉम 103,829 टिल 104,319 डिस्काउंट ग्रुप की कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को बताया। फिर शॉर्ट यहां से टिल 102,580 प्रिसाइसली इफ 102,700 ब्रेक्स प्रिसाइसली बताया, ठीक है। कॉन्फ्लुएंसेस के साथ बताया, शवाहिदात के साथ बताया, रीजनिंग के साथ बताया, गाइडेंस के साथ बताया। तो डिस्काउंट ग्रुप की कंप्लीट एक्सेस को सिंपल होल्डर्स को सिंपल, कीप इट सिंपल। अल्हम्दुलिल्लाह हर बात शेयर नहीं कर सकता मैं इन बोथ सेक्शन, यानी कि फ्री के सेक्शन में भी आप बताओ कि फारूक भाई लोअर हाई लोअर लो की ट्रेजेक्टरी बन रही है, फारूक भाई ये, फारूक भाई वो, ये दिखाया है, ये मैंने दिखाया फ्री के सेक्शन में भी दिखाया, मगर इतने कॉन्फ्लुएंसेस यहां भी दिखा रहे, वहां भी दिखाओ, यहां भी दिखा, नहीं, मैं यहां पर दो कश्ती में सवार रहकर नहीं चल रहा। आप लोगों को चाहिए कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह इतने जमाने से बता रहा हूं, आप लोगों को खुलकर आपकी जबान में सिग्नल्स लिखकर देख रहा हूं, आप लोग को बहुत फायदा हो रहा है। आप पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के साथ डिस्काउंट ग्रुप की मंथली ईयरली फीस दो, आप लोग ये एनालिसिस सेक्शन खुद पढ़ो, ठीक है ना। मैं इसको उधर बार बार कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा फ्री के सेक्शन में। हाँ, जहां मुझे लगता है कि यहां पर लोग गलती करेंगे, बहुत बड़ी गलती करेंगे, ये ट्रैप है, यहां फंस जाएंगे। मिसाल के तौर पे ये जो मैंने आप लोगों को अब तक सोफर प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में दिखाया है कि लास्ट वीक भी मैंने आप लोगों को जो बताया कि यहां पर जाकर फिर गिरनी है प्राइस, सो वो गिरी भी 100,678 तक। फिर रियल मूव आएगा ऊपर की तरफ, ये फेक मूव है, सो वो आया भी कहां तक 104,949.2 तक। फिर यहां से गिरेगी, ये एक बैड ट्रैप है, ये फर्स्ट मूव फेक है, ये इंपल्सिव मूव नीचे की तरफ ये फेक है। ये सारी बातें जो मैंने आप लोगों को बताई 101,270 तक, उसके बाद भी 104,524.2 से यहां तक के 102,541.6 तक, और फिर यहां से दोबारा उठना, ये सब मैंने आपको फ्री के सेक्शन में बताया। जहां मुझे लगता है कि लोग बहुत बड़ी गलती करेंगे, फंसेंगे, लॉस उठाएंगे, वहां पर मैं आप लोगों को खुलकर बता देता हूं। ये बोलो कि स्कैल्पिंग भी करवाऊं, ये नहीं पॉसिबल, ठीक है ना, ये नहीं पॉसिबल। पोजिशनल होल्डिंग, स्विंग लॉन्ग, स्विंग शॉर्ट सब बता देता हूं फ्री के सेक्शन में भी, पर आप बोलो स्कैल्पिंग भी वहां करा लूं, नहीं, वो नहीं पॉसिबल। पल पल की खबर दे दूं, नहीं पॉसिबल, ठीक है। चल क्या रहा है खुलकर बताएं, हाँ खुलकर बताया अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग पूछ रहे ना खुलकर बताया, तो खुलकर बताया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंसेस के साथ, और उस हिसाब से फिर प्राइस रिट्रेस करिए, ठीक है, हमारी बिटकॉइन की। स्कैल्पर्स अलर्ट जो कि 15 मई से दिया हुआ है, जो कि अब तक वैलिड है कि अगर 101,000 ब्रेक होता है तो 98,515 भी आएगा, 98,205 भी आएगा, ठीक है ना। ये आज 19 मई को भी वैलिड है। 101,000 ब्रेक होना जरूरी है। ये क्यों लिख दिया था मैंने यहां पर इतना प्रिसाइसली, क्योंकि उस वक्त भी बिटकॉइन की प्राइस 101,270 तक आ गई थी। तो यहां पर अगर ब्रेक होगा तो नीचे, नहीं होगा तो फिर उड़ जाएगी, रियल मूव शुरू हो जाएगा। सो वो हुआ भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए इतना खुलकर बता दिया था। डेली कैंडल क्लोजिंग के हिसाब से ये टारगेट्स हैं, ये आ सकते हैं, ये अभी भी बता रहा हूं आपको, 19 मई को भी रिपीट कर रहा हूं जो 15 मई को बताया था। ये अब तक वैलिड है, ये अब तक हुआ नहीं है। फिर वहां पर कॉशन वार्निंग के साथ कहते थे स्टिल डोंट बी बेयरिश और फुलिश, क्यों, क्योंकि प्राइस ने आखिर बिलाखिर उठना ही है। वीकली टाइम फ्रेम एक बड़ा टाइम फ्रेम है, मंथली टाइम फ्रेम एक बड़ा टाइम फ्रेम है। लाख मरतबा डेली 3 डे अपना 12 आवर में आपको रिट्रेसमेंट हो, नीचे की तरफ पेंडिंग, लिक्विडिटी पेंडिंग हो, प्राइस ने गिरना हो, फिर उसने तेजी के साथ उठ जाना है। क्यों, क्योंकि आप वीकली मंथली ईयरली में उठ रहे हो, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट है, बुल साइकिल फेज 4 है। डिटेल में जो सिग्नल दिया जिसका TP1 ही 1,09,000 है, उस हिसाब से बिटकॉइन की प्राइस ने दोबारा उठना है, भले 98,258 तक भी आ जाए, यहां तक के 96,000 को भी जाकर रिट्रेस करे। वीकली टाइम फ्रेम की सपोर्ट है 95,600 तक भी जाए, कोई इसमें मसले की बात नहीं है। उसको भी ब्रेक करके मजीद नीचे 93, 92, 91 को भी रिट्रेस करे, आपने बिटकॉइन को बाय करना है। क्या करना है, बाय करना है, आपने घबराना नहीं है। ओके एक्सेप्टेंस 2 आवर टाइम फ्रेम में उसी वक्त दिखा दी थी कि आप लोग यहां पर कोई शॉर्ट नहीं लगाना, यहां पर लॉन्ग है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह यहां से फिर हमारा लॉन्ग चला है 101,270 तक का लो लगाकर। मूव आने से पहले बताते हैं फारूक भाई, मूव आने के बाद सिर्फ रिजल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह वही हुआ, 101,270 तक एक विक गई है, जो कि एक्सेप्टेंस दिखाई 2 आवर टाइम फ्रेम में वही प्ले आउट हुई है। बिटकॉइन की प्राइस बहुत तेजी के साथ उठी है वहां से, ठीक है ना। तो एडवांस बता रहे होते हैं फारूक भाई, ये डिस्काउंट ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स का ये खासा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये ओके एक्सेप्टेंस ही प्ले आउट हुई है जो 104,000 तक गई है। इसके बाद भी $1,000 मजीद ऊपर गई बिटकॉइन की प्राइस, ठीक है, 2 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से ये दिखा दिया था। इसका मतलब हुआ 102,697, सो वो हो गया। वंस अगेन सपोर्ट भी रिटेस्ट हो सकती है, जैसे 101,350 जो कि अब प्ले आउट हो रहा है, 16 मई से बताया हुआ है, ठीक है।
नल एंड वॉइड कब होगा? ये आपका नीचे गिरना, ये जो दिख रहा है आपको ग्रेवस्टोन डोजी 2 आवर टाइम फ्रेम में, क्राउन दिख रहा है, उसके बाद रीटेस्ट दिख रहा है, उसके बाद मजीद नीचे गिरना दिख रहा है, जो कि गिरी भी 102,580 तक गई भी बिटकॉइन की प्राइस, जो कि इन एडवांस बताया हुआ था मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सो वो हुआ भी। तो ये नल एंड वॉइड कब होगा? जब 104,800 के ऊपर बीटीसी की प्राइस सस्टेन करेगी। तो सो वो हुआ, हम गए भी उसके बाद 107,114.3 तक। अब भी अगर बिटकॉइन की प्राइस सस्टेन कर जाती है 104,800 के ऊपर, तो फिर हम नीचे के टारगेट्स को भूल जाएंगे, फिर अब सिर्फ ऊपर ही के टारगेट्स देखेंगे, ठीक है। सो फार ऐसा नहीं हुआ। सो फार करंट प्राइस चल रही है बिटकॉइन की 102,744, 104,800 के ऊपर सस्टेन करेगी तो मजीद ऊपर के टारगेट्स फिर से एक दफ़ा यहाँ तक कि 1,08,000 भी आ जाएगा, 1,09,000 भी आ जाएगा। नहीं, अगर 104,800 के ऊपर सस्टेन नहीं करते तो फिर नीचे, ठीक है ना। और सपोर्ट भी रिटेस्ट होगी। कौन सी सपोर्ट? क्या है? 101,350, ये हमारी लोकल सपोर्ट है इस वक्त। गुड एक्सेप्टेंस दिखा दी उसी वक्त 2:57 PM 16 मई को 6 आवर टाइम फ्रेम में। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं नीचे हरगिज नहीं दिखा रहा आपको। बिटकॉइन की प्राइस चल रही है 103,801.4, बाय एंड होल्ड। जिसने बाय एंड होल्ड किया, ये देखने के बाद जो फरूक भाई ने दिखाया गुड एक्सेप्टेंस 6 आवर टाइम फ्रेम में, वो 107,114.3 तक कम से कम जो टारगेट दिखाया था लास्ट वीक की वीडियो में 12 मई को 106,775 तक, तो उसको प्रॉफिट मिला अगर उसने टीपी सेट की थी। समझो बातों को, समझो। रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस समझो। बकवास नाम के इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स के हत्थे मत चढ़ो। 16 मई 2025 पहले पंप फोमो ट्रैप बता देता हूं कि अब क्या होना है। अब ये पहले पंप चल रहा है, ये एक फोमो ट्रैप है। ज्यादा ऊपर नहीं जाना बिटकॉइन ने, यहां से गिर जाना है। दूसरी बात, ये फ्री के सेक्शन में बता दिया अल्लाह की रजा के लिए। रीजन सिर्फ और सिर्फ एक, रजा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह, पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के साथ, फॉर द सेक ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी एक्सेप्टेंस, खुलकर बता दिया। सेम कॉपी पेस्ट है अपना फ्री के सेक्शन के अंदर भी, सेम टाइम पर। क्यों? मुझे लग रहा था यहां आप गलती करोगे, यहां आप बाइंग करोगे। यहां बाइंग नहीं करनी थी जब बिटकॉइन की प्राइस ऑलरेडी यहां थी ना 104,133.4 पर। इस जगह पर जब लो लग चुका था 101,270 का, यहां बाइंग नहीं करनी। यहां पर शॉर्ट था 102,000 प्रिसाइसली जो बताया 580 तक, 5 जहां तक भी बिटकॉइन की प्राइस फिर वहां तक, उधर ही एग्जैक्टली प्रिसाइसली वहीं तक गई है। थोड़ा सा ऊपर नीचे, डो नॉट बी अ परफेक्शनिस्ट, उसके बाद फिर उठ गई है। अब दिखा देता हूं यार, यहां पर मैं बता रहा हूं ये ट्रैप है, बिटकॉइन प्राइस ने गिरना है। सो वो गिरी 102,541.6 तक, ठीक है। मैं आपको 102,580 इन एडवांस बारहा दिखा चुका स्कैल्पिंग के लिए, बट थोड़ा सा और नीचे, $40 और नीचे। एनीवेज वहां से फिर उड़ गई ना। ये इंपल्सिव मूव आने वाला है, फिर इंपल्सिव मूव टुवर्ड्स द डाउन साइड, यानी यहां से इंपल्सिव मूव आने वाला है नीचे की तरफ, फिर डंप इंपल्सिव मूव। खुलकर दिखा रहा हूं, मुझे लग रहा है आप इधर गलती करोगे तो खुलकर दिखा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद क्या? एक्सपेंशन मूव अपसाइड इन रियल पंप ही पंप। सो वो चल रहा है इस वक्त। 107,114.3 का हाई ऑलरेडी लग चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। क्लियर हो रही है बात? तो ये तीसरा भी हो गया। उसके बाद ही रियल लेवल पे एक्सपेंशन मूव टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जब बिटकॉइन की प्राइस 104,133.4 पर है और अब तक ये लो नहीं लगा है। कौन सा लो? ये 102,541.6 का। पहले बता रहा हूं, ये पहले पंप जो हुआ थोड़ा सा 104,524.3 तक का, $400 का, ये एक ट्रैप है। इसके बाद इंपल्सिव मूव है नीचे की तरफ। इसके बाद प्राइस उठ जाएगी, एक्सपेंशन मूव आएगा ऊपर की तरफ, यानी कि प्रीवियस हाई भी ब्रेक हो जाएगा। क्या था प्रीवियस हाई? 105,863.1। तो वो आया और बिटकॉइन की प्राइस गई 107,114.3 तक। कहां से? प्रिसाइसली जो बताया था 102,541.6, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? तो ये सब इन एडवांस बता दिया, सब होने से पहले बता दिया, ठीक है ना। ये कोई वीकेंड के अंदर आकर आपको नहीं बताया कि मैं अपने शार्ट बंद कर रहा हूं, यहां पे लॉन्ग लगा लो। उस वक्त ऑलरेडी बिटकॉइन की प्राइस 105,000 चल रही हो। ये जहालत नहीं करी कभी फरूक भाई ने, ना ही कभी करेंगे, ठीक है। बहुत अंडररेटेड है फरूक भाई का यूट्यूब चैनल। बहुत कम लाइक्स हैं, बहुत कम शेयर्स हैं, बहुत कम आप लोग कमेंट करते हो, बहुत नाशुक्रे हो आप लोग, अनथैंकफुल हो, अनग्रेटफुल हो। याद रखना, कोई अगर किसी इंसान का नाशुक्रा है तो वो अपने खुदा का भी नाशुक्रा, अपने गॉड का भी, ऑलमाइटी का भी नाशुक्रा है। नाशुक्रापन मत करो। डू नॉट बी अनथैंकफुल, अनग्रेटफुल। जो इतने टाइम से आपको सिखा रहा है, समझा रहा है, उसकी किसी बात की कोई तो वैल्यू दो, उसके टाइम ही को वैल्यू दे दो। और कमेंट्स भी करो, शेयर्स भी करो, लाइक्स भी करो और पूरी दुनिया तक फैलाओ इस वीडियोस को,
ताकि सब रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस को समझ सकें, ताकि सब के सब फायदा उठा सकें। सिर्फ अपनी जात तक मत रखो इसको। जो 100-200 लोग सुन रहे हो उनसे मुखातिब हूं मैं। वीकेंड शुरू हो जाता है, फिर बार बार रियलिस्टिक टारगेट वही रहेगा 113,881। दुनिया उल्टी कर दो, ठीक है ना। आप यहां पर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, पहले ही बहुत सख्त तकलीफ में हैं कई इंसान, मगर यहां पर आप बहुत बड़ी बड़ी बातें भी कर लो ना कि भाई ये तीसरी जंग अजीम शुरू हो रही है, कुछ भी बोल दो आप, स्टिल रियलिस्टिक टारगेट 113,881 ही रहेगा। और ये अब से नहीं है, ये तब से है जब बिटकॉइन ने 73,000 को भी हिट किया था अभी, ठीक है ना, तब से है। यानी कितने टाइम से है, लास्ट ईयर से सेम बात कर रहे हैं फर्क भाई। तो वीकली टाइम फ्रेम का हमारा ये टारगेट नहीं चेंज होने वाला, ये जरूर हिट होगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। 1,13,000 ने आना है, 113,000 ने आना है। तो जिस तरह दिखाया था वो पहले पंप वो हो गया, उसके बाद फिर इंपल्सिव मूव नीचे की तरफ, तो तेजी के साथ बिटकॉइन की प्राइस फिर नीचे की तरफ गिरी भी है। तो इन एडवांस बताते हैं फर्क भाई, ठीक है ना। और वीकेंड में इसकी खबर दे रहा हूँ कि मैंने बता चुका हूँ, इस वीडियो की शुरू में भी फ्री के सेक्शन में भी सेम बात बताई। फिर उसके बाद गुड एक्सेप्टेंस दिखा दिया आपको 8 आवर टाइम फ्रेम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बिटकॉइन प्राइस ने मजीद ऊपर जाना है। तो ये जो है 104,961.5 ये कोई आखिरी हद नहीं है प्राइस की, इसके ऊपर मजीद जाना है। तो इसके ऊपर $3,000 बिटकॉइन प्राइस मजीद ऊपर उठी है, 107,114.3 तक गई है, ठीक है। और यहीं पर दिखा दिया था कि अभी एक्सपेंशन मूव, रियल मूव ऊपर की तरफ आना है, पंपी पंप आना है, ठीक है। सो वो आया, यहीं पर दिखा दिया था 102,679.9 पे। अभी तक 102,541.6 तक बिटकॉइन की प्राइस गई भी नहीं थी, $100 मजीद गिरी भी ना थी। यही दिखा दिया था फ्री के सेक्शन में भी कि यहीं से पलट जाना ऊपर की तरफ। सो वो हुआ भी अल्हम्दुलिल्लाह। इंपल्सिव मूव, क्लियर अल्फाज है ना, देखो बच्चे को भी समझ में आ रहा है। पहले पंप बताया ट्रैप, वो हो गया। उसके बाद इंपल्सिव मूव टुवर्ड्स डाउन साइड, वो भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब क्या हो गया? अब क्या करना है? बाय करना है, लॉन्ग लगाना। नहीं समझ में आता, आई कांट हेल्प इट, ठीक है ना। मैं यहाँ पर कोई आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ जो आप लोगों को बारहा फोर्स करता रहूँ, ठीक है ना, और आपको फोर्स कर करके लॉन्ग लगवाऊँ। जितना खुलकर बता सकता हूँ उतना बता रहा हूँ, आगे आपकी मर्जी है। जो मैं खुद कर रहा हूँ वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आगे आपकी मर्जी। 104,800 भी हमारा हिट हो जाता है, ठीक है ना, जो 16 मई से बताया हुआ था। प्राइस एक्शन किंग के हिसाब से 14 मई से बताया हुआ था 104,800। सो वो भी हिट हो जाता है। कब हिट हो जाता है? जबकि हमारा पहले पंप, फिर इंपल्सिव मूव टुवर्ड्स डाउन साइड, ये सब कंप्लीट होने के बाद एक्सपेंशन मूव आता है ऊपर की तरफ, रियल पंप आता है ऊपर की तरफ, जो कि आपको इन एडवांस बताया हुआ था कि क्या प्राइस एक्शन होने वाला है, कैसे आपने इस मार्केट में बाय करना है, शॉर्ट करना है, किस तरह आपने चलना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 106,775 12 मई से प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी मौजूद है। कई कॉन्फ्लुएंसेस के साथ बताया गया है, कई कॉन्फ्लुएंसेस के साथ, फिर एड ऑन भी किए कॉन्फ्लुएंसेस वक्त के साथ साथ। क्या है वो एड ऑन? गुड एक्सेप्टेंस इन 8 आवर, गुड एक्सेप्टेंस इन 6 आवर, ओके एक्सेप्टेंस इन 2 आवर, ये सारे एड ऑन्स हैं, ठीक है ना। ये इससे पहले, ये सब पहले बता चुका हूं, ये बहुत पहले से बताया हुआ आप लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा 106,775 भी लास्ट वीक की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो के हिसाब से हिट हो जाता है। उस वक्त भी लिखता हूं, टिल बीटीसी प्राइस डज नॉट सस्टेन अबव 104,800 और डज नॉट ब्रेक सक्सेसफुली 109,400, टिल देन a pullback, a healthy retracing move towards downside is still possible अल्हम्दुलिल्लाह। बिटकॉइन प्राइस ने जब 107,114.3 को हिट किया था, रिट्रेस कर रही थी 106,411.5 पर थी, पूरी दुनिया बुलिश थी। वीकेंड होने के बावजूद यहां पर खुलकर बता दिया कि यहां पर आपने अंधा नहीं हो जाना, ब्लाइंड लॉन्ग्स नहीं लगाना, यहां से बिटकॉइन की प्राइस ने गिरना है। क्या हिट करना है फरूक भाई? 104,800 हिट करना है। सो वो हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, 104,800 हिट हुआ, ठीक है, क्लियर हो रही है बात। बिटकॉइन की प्राइस तेजी के साथ नीचे गिरी। अब इसके ऊपर सस्टेन करेगी तो 109,400, वरना तो नहीं। टोटल बीटीसी टुडे बीटीसी यूएसडीटी परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट डेली कैंडल क्लोज एट 106,407.6। उसके बावजूद आप लोगों को दिखाता हूं क्या टारगेट, 101,489, ठीक है ना। इतनी बुलिश कैंडल क्लोज होने के बाद, ब्रेकआउट कैंडल क्लोज होने के बाद, क्योंकि सक्सेसफुल ब्रेकआउट नहीं है, क्योंकि कंफर्मेशन नहीं है, इस वजह से, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है मार्केट का, बीटीसी के प्राइस एक्शन को बहुत अच्छे से समझता हूं, खुलकर आप लोगों को नीचे का टारगेट दिखा दिया सुबह सुबह, ठीक है। आज सुबह की बात हो रही है ये, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और बिटकॉइन की प्राइस
उस वक्त से जब से दिखाया गिर ही रही है, और गिरकर ऑलरेडी 102,038.5 का तो कम से कम लो लगा चुकी है। ठीक है, अब यहाँ से मजीद ना गिरे, यहाँ से उठ के 104,800 के ऊपर सस्टेन कर जाए, उसको ब्रेक करके तो मजीद ऊपर चले जाएगी, नो प्रॉब्लम, ना आए ये टारगेट, नो इश्यूज। ठीक है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त के हिसाब से बहुत बेहतरीन टारगेट दिया था आपको, बहुत बेहतरीन एनालिसिस थे, और वो ऑलमोस्ट प्ले आउट हो चुका है। और स्टिल पेंडिंग के अंदर हमारा लास्ट वीक का 98,000 भी है, और उससे पहले के भी टारगेट्स भी हैं। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से वो स्टिल पेंडिंग है, वो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हेल्दी ट्रेडिशनल मूव के साथ साथ वो भी हिट होंगे। ठीक है, लिक्विडिटी पेंडिंग के हिसाब से 98,560, 93,311 ये सब पेंडिंग है, और ऊपर के टारगेट्स में हमें अभी 107,570, तब तक हम इसको नहीं देख सकते जब तक 104,800 के ऊपर सस्टेन नहीं करती बिटकॉइन की प्राइस। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से वीकली कैंडल जो कि डिफरेंट टाइम फ्रेम्स डू नॉट मैटर बिकॉज प्राइस रिमेन्स द सेम एट द एंड, 106,407.60 पे जब क्लोज हो जाती है आज डेली कैंडल के साथ साथ, तो आपको टारगेट दिखाया हुआ 109,320.15। इंशाल्लाह ये हिट होगा, इसके बाद 1,10,000 हिट होगा, वो ब्रेक हुआ सक्सेसफुली तो 1,13,000 भी आएगा। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा।